नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन कॉल पर इजरायल की जीत पूरी करने की जरूरत और ईरान के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की पुष्टि की। भारत और बांग्लादेश आज 1971 के युद्ध विजय दिवस की 58वीं वर्षगांठ का संयुक्त रूप से स्मरण करेंगे। उस्ताद जाकिर हुसैन 73 वर्ष की उम्र में सैन फ्रांसिस्को अस्पताल में निधन हो गए। इजरायल अपने दूतावास को आयरलैंड में बंद करेगा क्योंकि डबलिन ने फलस्तीन के राज्य को मान्यता दी है। बिटकॉइन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रणनीतिक रिजर्व बनाने की आशाओं से $105,000 से ऊपर पहुंच गया। जयपुर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में 10 छात्र सस्पेक्टेड गैस लीक से बेहोश होकर अस्पताल में भर्ती हुए। मणिपुर में 2 बिहार के युवाओं को ककचिंग में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने इसे आतंकवादी घटना बताया। ला लीगा में बार्सिलोना को लेगानेस से 0-1 से हार मिली और एटलेटिको मैड्रिड ने एक ही पॉइंट पर आकर उन्हें चुनौती दी। पुष्पा 2 द रूल ने 11वें दिन आरएस 1300 करोड़ की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस्सा गुहा ने जसप्रीत बुमराह को प्राइमेट कहने पर माफी मांगी, जिससे विवाद हुआ। जब जाकिर हुसैन ने कहा था कि उनके पिता अल्लाह रखा ने उन्हें प्रार्थना के लिए संगीत की तालें सिखाईं। सरकार ने एक देश, एक चुनाव विधेयक को लोकसभा में पेश करने को टाल दिया है। जायज हुसैन की मौत पर पश्चिम बंगाल के मशहूर संगीतकारों ने शोक मनाया। साइक्लोन चिदो ने फ्रांस के मयोट पर जोरदार हमला किया, जिसमें हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। बिग बॉस 18 में विवियन डिसेना ने पत्नी नौरान की सलाह पर करणवीर मेहरा और शिल्पा शिरोडकर को नॉमिनेट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने विजय दिवस पर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और 1971 के युद्ध में उनकी वीरता की सराहना की। छत्तीसगढ़ के बलोद में एसयूवी ट्रक टकराने से 6 लोग मारे गए और 7 घायल हुए। म्यूजिक मेस्ट्रो इलैया राजा को तमिलनाडु के श्रीविल्लीपुथुर आंडल मंदिर के पवित्र कक्ष से बाहर जाने के लिए कहा गया। विशाल मेगा मार्ट आईपीओ का आवंटन जल्द होने वाला है। नारायण मूर्ति ने 70 घंटे के कार्य सप्ताह का समर्थन करते हुए कहा कि 800 मिलियन भारतीयों को मुफ्त राशन मिलता है। भारत का वित्तीय घाटा FY25 में 4.8% होगा, जो बजट अनुमान 4.9% से कम है। राजौरी में एलओसी के करीब 5.5 किलो हेरोइन जब्त की गई, 2 नशा तस्कर गिरफ्तार हुए। बीआरएस तेलंगाना की सरकार के खिलाफ गलत जानकारी देने का इल्जाम लगाकर एक प्रशासनिक मोशन डालने जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट से अभिनेता मुश्ताक खान का अपहरण करने वाले 4 बदमाश पकड़े गए। बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने बताया कि आम चुनाव 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में होंगे। कुर्ला में बेस्ट बस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत से मृतकों की संख्या 8 हो गई। दिल्ली की कोर्ट 8 जनवरी को 1964 के एंटी सिख दंगों में सज्जन कुमार के खिलाफ हत्या मामले में फैसला सुनाएगी। प्रधानमंत्री संग्रहालय ने राहुल गांधी से नेहरू के पत्र वापस लौटाने की अपील की। ठाणे में एक 42 वर्षीय आदमी पर अपनी 6 साल की बेटी के साथ बलात्कार करने का मामला दर्ज हुआ है। मुकेश खन्ना ने बताया कि उन्होंने कपिल शर्मा के शो में क्यों नहीं हिस्सा लिया। जाने माने तबला उस्ताद जाकिर हुसैन का सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में दिल के मामलों की वजह से निधन हुआ। अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 7 नए खिलाड़ियों के साथ राशिद खान की टेस्ट टीम में वापसी की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल जल्द ही चीन का दौरा करेंगे विशेष प्रतिनिधि वार्ता के लिए। रीट 2024 का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है। आरबीएसई की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं।
श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिस्सनायके को भारत दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत मिला। सीआरपीएफ ने कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट crpf.gov.in पर रिलीज किया है। जाने माने तबला वादक जाकिर हुसैन 73 साल की उम्र में प्राथमिक फाइब्रोसिस के कारण सान फ्रांसिस्को में निधन हो गए। कटक में खून से सनी शर्ट पर दर्जी का टैग मिलने से हत्या का मामला सुलझाया गया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सबसे युवा शतरंज चैंपियन डी गुकेश का चेन्नई में ग्रैंड स्वागत हुआ। पीएम मोदी आज नई दिल्ली में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिस्सानायाके से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नवंबर में थोक मूल्य सूचकांक WPI पर आधारित महंगाई 1.39% हो गई, जबकि अक्टूबर में यह 2.36% थी। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर एक परिवार की मदद करने के लिए संविधान को बदलने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं, बच्चों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुरक्षित वातावरण देने के लिए पूरे देश में दिशा निर्देश बनाने की मांग पर केंद्र से जवाब मांगा। स्काई फोर्स में सारा अली खान और उनके एक्स बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया का डांस वीडियो लीक हुआ। NSA अजीत डोवाल जल्द ही बीजिंग जाकर विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता में भाग ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रशंसा की। संबल के भस्मशंकर मंदिर में 46 साल बाद 2 डैमेज्ड मूर्तियां कुएं में मिली। बारिश से प्रभावित तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन भारत 51 सार पर पहुंचकर मुश्किल में है। बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता, पृथ्वी को अपनी कार्यनीति सही करनी होगी, शरेयास अय्यर का बयान। प्रियंका गांधी ने संसद में पॉलिस्टीन बैग के साथ प्रवेश कर सबका ध्यान आकर्षित किया। डी गुकेश ने चेन्नई में ग्रैंड वेलकम के साथ घर वापसी की। पंडित संजय राम मराठे का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उम्र 68 वर्ष थी। अपग्रेड ने FY24 में 30% YoY रेवेन्यू ग्रोथ और EBITDA एंड पैट लॉस में 50% कमी हासिल की। ग्रोस रेवेन्यू 1876 करोड़ रही। सरकार ने BSNL और MTNL के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युइटी लिमिट 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी है, जो 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय 2024 में 137 सहायक पदों के लिए 18 दिसंबर से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। छगन भुजबल ने नई महायुति कैबिनेट में शामिल न होने पर निराशा जताई और अपने क्षेत्र के लोगों से बात करने के बाद भविष्य की दिशा तय करने का कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे की जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। यूक्रेन ने कहा कि उसने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में कम से कम 30 उत्तर कोरियाई सैनिकों को मार गिराया या घायल किया। 2030 तक पब्लिक ईवी चार्जिंग डिमांड के लिए Rs 16,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए, FICCI रिपोर्ट के मुताबिक। गूगल ने प्रीति लोबाना को भारत के लिए नई कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष नियुक्त किया। अमेरिका में बसे एक कपल ने अलीगढ़ में 21 दिसंबर को होने वाली शादी का रिसेप्शन राइट विंग के विरोध के कारण रद्द किया। PNB ने अनुत्पादक खातों को फिर से सक्रिय करने के लिए 24 दिसंबर 2024 तक एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। RRB टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 का एडमिट कार्ड 2024 रिलीज हो गया है। कैंडिडेट्स इसे RRB अप्लाइड गवर्न से डाउनलोड कर सकते हैं। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता के बिगड़ते हालात के कारण ड्रब स्टेज टाई नियम फिर से लागू किए गए। भारत का व्यापार घाटा नवंबर में रिकॉर्ड $87.8 बिलियन तक बढ़ा, मुख्य रूप से सोने के आयात की वजह से।
परिषद ने सरकार को एफसीआई गोदाम निर्माण लक्ष्य पूरा न करने के लिए रजामंदी दी और कहा कि उत्तरी, पूर्वी और पर्वतीय राज्यों में प्रगति तेज करने के लिए उच्च स्तर की समिति बनाई जाए। लेसेस्टर में 80 साल के भीमसेन कोहली की हत्या के लिए 12 साल की लड़की को दूसरा आरोप लगाया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अदानी पावर कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मैजेंटा मोबिलिटी अगले वित्तीय वर्ष में 10,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को जोड़ने और नए शहरों में प्रवेश की योजना बना रही है। सुप्रीम कोर्ट ने टीएम कृष्णा को सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार का प्राप्तकर्ता मानने से रोका। डीजीजीआई ने 642 ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज का टैक्स इवेजन के लिए जांच किया है। मैग्नस कार्लसन 2025 के नॉर्वे चेस में नवनिर्वाचित विश्व चैंपियन गुकेश डोम्माराजू से मुकाबला करेंगे। कैटरीना कैफ ने विक्की कौशल की मां के साथ शिरडी के साईं बाबा मंदिर में पूजा की। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि अगले 30 वर्षों में इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में दुनिया का शॉप फ्लोर बनेगा। बशर अल असद ने कहा कि उन्होंने विद्रोहियों से लड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन रूस ने उनकी सुरक्षित निकासी की।